Hello guys, my name is Mansi Verma and today I am taking class on the topic of greenhouse effect. Firstly हम लोग ग्रीन हाउस पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस के बारे में जानेंगे कि ग्रीन हाउस क्या होता है. देन हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. तो पहले जो ग्रीन हाउस यानी कि एक घर जो कि पूरा ग्लास से बना हुआ है, ठीक, और उसमें कुछ पेड़ भी रखे हुए हैं. जो जब सन की रेज उस ग्लास वाले हाउस में पड़ती है, अब वो क्यों पड़ती है? क्योंकि प्लांट को ग्रोथ के लिए कुछ हीट चाहिए होती है, यानी कि सन रेज चाहिए होती है. अब जब पेड़ को सनरेज क्यों चाहिए होती है? पेड़ को सनरेज इसलिए चाहिए होती हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपने फोटोसिंथेसिस करने के लिए. ओके, जब हम लोग प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, जैसे कि हम लोगों को खाना चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, प्रोटीन्स, फाइबर, ये सब चाहिए रहता है, वैसे कि प्लांट्स को सनरेज चाहिए रहता है उनकी ग्रोथ के, क्योंकि वो जब लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, तो उनको फोटोसिंथेसिस करते हैं तो सनरेज की ज़रूरत होती है. अब जब सनरेज नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी. दैट्स वाई उनको सनरेज की भी ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए. ओके, जब सन की रेज इस ग्लास वाले हाउस में पड़ती है, मतलब पेड़ में पड़ती है, तो वो टेम्परेचर, अंदर का जो टेम्परेचर है वो रेज करता है. तो जब कोल्ड नाइट्स होते हैं और जो कोल्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे ये चीज़ यूज़ करी जाती है. क्यों? क्योंकि ठंडक में सनरेज इतनी होती नहीं है और बहुत ठंडा रहता है शाम के टाइम. और जब शाम के टाइम ठंडा रहता है तो यानी कि इसको ठंडक लगेगी, इसका जो प्रोसेस है, जो काम है वो उतना अच्छी तरीके से नहीं होगा, तो उस प्लांट में कुछ इफ़ेक्ट ना हो इसलिए इसको ग्रीन हाउस में रखा जाता है. क्योंकि जब सन की रेज आएंगी तो इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा. अब ये ग्लास का बना है तो जो टेम्परेचर सनरेज आई हैं वो बाहर नहीं जा पाएंगी. अब जब वो बाहर नहीं जा पाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो अंदर रहेंगी. अब जब वो अंदर रहेंगी तो इसकी जो टेम्परेचर है वो इसके अंदर ही रहेगा और ये आगे आगे अपना ग्रोथ कंटिन्यू करेगा. ओके, देन अब हम लोग जानेंगे, ये हम लोगों ने सिर्फ जाना है कि ग्रीन हाउस क्या होता है. अब ग्रीन हाउस के बारे में हम लोगों को क्या क्या लिखना होता है, अब हम लोग उस पर जाएंगे. नाउ इट इज़ सच आ हाउस विच इज़ कम्प्लीटली मेड अप ऑफ ग्लास. ये एक ऐसा घर है जो पूरा का पूरा ग्लास से बना होता है, ठीक. जब सन रेज इंसिडेंट करते इनसाइड ग्रीन हाउस के अंदर, जब सन रेज अंदर आती है और जब उसमें प्लांट प्रेजेंट रहते हैं वो हीट अब्जॉर्ब करते हैं एंड दिस हीट विल नॉट कम आउट. जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं जा पाती है क्योंकि उसमें ग्लास लगा रहता है. तो सो डैट इनसाइड द ग्रीन हाउस टेम्परेचर इज़ मेंटेन ड्यूरिंग द कोल्ड नाइट ऑल्सो. जब कोल्ड नाइट होती है तब भी उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है प्लांट के ग्रोथ के लिए. ओके, इन कोल्ड कंट्रीज़ ग्रीन हाउस इज़ यूज फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट. अब कोल्ड कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़रूरत होती है रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट. Similarly, the earth is covered by the atmosphere where certain gas like carbon dioxide, CFC means chlorofluorocarbon, and CH4 यानी कि मीथेन are present, called greenhouse. Okay, thank you. Bye bye.